जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए सीटेट 2024-25 के लिए जो है सीडीपी की क्लास शुरू करवाने वाले हैं। आज से हमारी जो है क्लास स्टार्ट होगी और आज दिनांक है 16/03/2024। 16 मार्च से हम लोग जो है सीटेट की सर क्लासेस स्टार्ट करेंगे और जो है डेली 2 क्लास होंगी आपके सीडीपी और हो सकता है सीडीपी के साथ हिंदी भी साथ में चलती जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है कंटिन्यू क्लास को करेंगे और लगभग आपका जो है जून लास्ट तक, जून में आपका जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सीटेट का। ठीक है, तो जून तक पूरी जो है क्लासें चलेंगी और इसके बाद जो है 1 से 2 हफ्ते मतलब साथ साथ में जो है जून में ही जो है साथ साथ में हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए थ्योरी की क्लास आज स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो क्लास इंपॉर्टेंट होगी और ये पूरी जो है सीडीपी की क्लास है और ये हमारे द्वारा करवाई जा रही है विद्यालय एजुकेशन चैनल पर। चलिए आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है अभिवृद्धि, ग्रोथ क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और आज से जो है यही आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। अभिवृद्धि तो क्या होती है? अभिवृद्धि आप देख सकते हैं, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि सभी आज की डेट पे धीरे 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 चीजें विकसित होती जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ होती जा रही है। आप देखेंगे ना कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है अभी तक। हाँ, तो उसी चीज को लेकर के जैसे अब कोई छोटा सा बालक है, बच्चा है, फिर वो उससे बड़ा होगा, फिर उसका और विकास होगा, फिर वो और बड़ा होगा, ऐसे ऐसे करके फिर एडल्ट होके फिर उसकी शादी होगी, फिर मतलब लास्ट में बूढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, शरीर का पहले छोटे से बड़े तक विकास होता है, फिर घटने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ विकास होता है, आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे पर्वलयाकार एक तरह से विकास शरीर का होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, ग्रोथ। When our body structure or shapes starts growing, this is known as growth. अच्छा, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? तो ये बाह्य होता है, दिखता है। वृद्धि हमें हमेशा दिखती है। अगर आपसे पूछते हैं कि वृद्धि आंतरिक होती, तो आंतरिक भी है, बट जो बाह्य वृद्धि का स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। ग्रोथ इज एक्सटर्नल लेवल। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है और यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई, ये सभी जो है वृद्धि के पार्ट होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम स्पेन। ठीक है, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। देखिए ये बायलिंगुअल है। ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो क्लास है आप सभी को सीटेट के में जो है बहुत अच्छे नंबर दिलाएगी सीडीपी में, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सभी को क्लास पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको सारी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। ग्रोथ इज नॉट अ sequential process. Example, at times there is growth in our height, whereas at other times there is growth in our weight. ठीक है, अब हम बात करेंगे विकास। देखिए अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ जो होती है और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, साथ में चलते हैं। विकास अर्थात डेवलपमेंट, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। मतलब हमारी जब जो है बौद्धिक क्षमताओं में और मानसिक क्षमताओं में, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। और विकास का सीधा से तात्पर्य है आपका मस्तिष्क। मतलब मस्तिष्क में होने वाला जो विकास है, बुद्धि है, उसे हम कहेंगे विकास। जैसे कि where there is a maturity in our mental, social, emotional और intellectual pattern, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। ठीक है, विकास बाहरी विकास भी होता है, आंतरिक भी होता है। जैसे मस्तिष्क और भाषा ज्ञान, हम लोग जैसे भाषा का विकास होता है तो हम अभी इस देखिए स्टार्टिंग में बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीखता है, इसके बाद फिर जो है जब वो पढ़ने जाता है स्कूल में तो स्कूल की लैंग्वेज सीखता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। फिर इसके बाद जो है जब वो कहीं विदेश पढ़ने जाएगा तो फिर वो जो है फॉरेन लैंग्वेज को फॉलो करेगा। तो ऐसे जो है भाषा ज्ञान भी उसको होता रहता है। ठीक है, इसी ये क्या होता है? ये उसका डेवलपमेंट हो रहा है एक तरह से। डेवलपमेंट इज बोथ एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दोनों होता है। ठीक है,
और जो आपका अभिवृद्धि थी वो ओनली एक्सटर्नल होती है, ये आप याद रखेंगे। विकास जीवन भर चलता रहता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। विकास कैसे चलता है? तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक मतलब कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको उसका आंसर और उसका सारा जवाब मिल जाएगा। या तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो वहां से भी आप हमसे सारे कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। विकास जीवन भर चलता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ। विकास में निश्चित क्रम होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, और मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा, ये आप याद रखिएगा। देखिए, जो हमारा बाल विकास होना होता है वो तो खुद से हो जाता है, लेकिन मानसिक और सामाजिक विकास हमें खुद करना पड़ता है। उस परिवेश में जाना पड़ेगा, उस वातावरण में जाना पड़ेगा जहाँ का सामाजिक वातावरण अच्छा हो, तभी तो हमारा सामाजिक विकास होगा। जहाँ पे बुद्धिजीवी लोग होंगे वहां पे हमारा मानसिक विकास होगा, ठीक है। तो जिस जैसा हम परिवेश चुनेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही हमारा मेंटल और सोशल लेवल होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे देख सकते हैं, डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, वी कैन डेवलप एज मच एज वी वांट। मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट हैपेंस एज पर आवर एफर्ट्स एंड विशेस। ये हमारे जो है प्रयासों और इच्छाओं पर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। अब जैसे वृद्धि का हम मापन मेजरमेंट कर सकते हैं। वृद्धि का हम कैसे मापन करते हैं? जैसे किसी ने बोला कि मेरी लंबाई 5 फुट 5 इंच है, फिर कोई दूसरा बोलेगा मेरी लंबाई 6 फीट है। तो ऐसे वो क्या है, वृद्धि का मापन कर रहा है, मतलब पहले कितनी थी बाद में कितनी है वो माप ले रहा है। लंबाई है, वृद्धि है, ऊंचाई है, सारा कुछ माप मेजरमेंट हो सकता है। उदाहरण जैसे हम भार लंबाई को नाप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, मतलब वृद्धि जो है हमें सिर्फ परिमाण प्रदान करती है, ठीक है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है, मतलब वृद्धि जब होती है तो विकास हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने के साथ उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े, ठीक है। बिकॉज ऑफ ग्रोथ देयर में or not may be development. Example है, when a person gaining weight, it is not necessary that his IQ is also increasing, ठीक है। और बार बार देखिए, इंग्लिश पढ़ना सही नहीं है। आप चाहें तो, आपको कैसे लगता है अगर एक साथ दोनों को पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब हम जो है हिंदी हिंदी करेंगे, आपको इंग्लिश में जो जहाँ पे पॉइंट जरूरी होगा वो जरूर बताएंगे, ठीक है। विकास का हम सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। जो विकास होता है उसका हम सीधे मापन नहीं करते। जैसे कि अब अगर आप किसी से पूछे कि तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है, तो वो कैसे बताएगा? जब हम उसका ना परीक्षण करेंगे, जब उसका टेस्ट लेंगे, तब हमें पता चलेगा। लंबाई तो सीधे सीधे दिख जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। वो भी कब कर सकते हैं? देख के नहीं कर सकते हैं, जब हम उसका टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे, तब कर सकते हैं, ठीक है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो होता है वो आपको वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। Development is possible without growth also. Some people may not grow in shape, height, weight, but there is development in their moral, social and domain. Next है परिपक्वता, मैचुरेशन। अब परिपक्वता कैसे आती है? तो अनुवांशिक विकास, जो जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस होता है वो मैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। और बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, परिपक्वता आती रहती है, आप चीजों को समझने लगते हैं, चीजें विकसित होने लगती हैं, आपका माइंड डेवलपमेंट होता है, तो उसके साथ साथ आपको जो है चीजों को समझने में आसानी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। इसे कहते हैं मैच्योरिटी, ठीक है। हम बात करेंगे विकास के आयाम, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है।
विकास, अब विकास क्या होता है? तो विकास जो है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है और मल्टी डायरेक्शन होता है। मतलब विकास जो है ना एक दिशा में नहीं होता, बहुत दिशाओं में और बहुत आयामों मतलब बहुत क्षेत्रों में और बहुत दिशाओं में हो सकता है, ठीक है? जैसे एक व्यक्ति है, उसे साइकिल चलाना आता है, कार चलाना आता है, वो ट्रक भी चला लेता है, तो मतलब उसका जो मल्टी डायमेंशनल मतलब वो बहुत आयामी है, ठीक है? उसका उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा विकास किया। अब वही व्यक्ति है, जैसे वो इंजीनियर है, तो उसने जो है मल्टी डायरेक्शन अब उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, वो जो है ड्राइवर भी है और इंजीनियर भी है, तो ऐसे भी आप थोड़ा-सा सोच सकते हैं। जैसे शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास क्या होता है? तो फिजिकल डेवलपमेंट, फिर गत्यात्मक, मोटर डेवलपमेंट, 2 टाइप होते हैं। यह एक तरफ से जो गत्यात्मक विकास जो होता है, यह एक तरफ से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा होता है। जैसे मसल्स हो गई, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। ठीक है? अब गामक विकास में बालकों को चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से 2 भाग हैं देख सकते हैं। फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है? फाइन मोटर स्किल क्या होती है? तो इसमें जो है मसल्स का कम यूज होता है। जो फाइन मोटर स्किल होती हैं, इनमें जो है मसल्स का बहुत कम ही यूज होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जांपल्स में देख सकते हैं, राइटिंग जब हम लिखते हैं, तो इसमें बहुत कम मसल्स का यूज होता है और जब आप देखिए, जब आप क्या करते हो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो उसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। लेकिन अब पेन आप उठा रहे हो, तो पेन 10 किलो का तो होगा नहीं, वो सिर्फ कुछ मतलब 10 से 15 ग्राम का होगा, तो पेन जो है आपका ये मतलब इसमें मसल्स का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जब आप ड्राइंग बना रहे हो तो ड्राइंग भी आपकी एकदम हल्की होती है। कलरिंग ये कलर कर रहे हो ना, ड्राइंग कर रहे हो, अब कटिंग तो कट भी कर रहे हो, तो ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ब्रेकिंग चपाती मतलब अगर रोटी को आप तोड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत थोड़े ना है कि आप जब रोटी है वो कोई मतलब लकड़ी का टुकड़ा लकड़ी तो है नहीं कि आप उसे तोड़ोगे, खींचोगे, काटोगे। वो रोटी है आसानी से टूट जाएगी। तो इसमें आपका ना मसल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है? इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम जो है मोटर स्किल कहते हैं, ठीक है? फाइन मोटर स्किल्स क्या कहलाती है? फाइन मोटर स्किल इन्हें बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। ये सभी जो है आपके फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। तो हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स, क्या होती है? तो ग्रॉस मोटर स्किल में हम लोग जो है इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं? जब हम जो है स्विमिंग तैरते हैं ना, तो तैरने के दौरान क्या करते हैं? हाथों और पैरों की जो मसल्स हैं, इन्हीं के द्वारा तो हम क्या करते हैं? पानी को जो है पीछे की ओर ढकेलते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो हो गया स्विमिंग। फिर जंपिंग, जब हम दौड़ते हैं तो पैरों की मसल्स का यूज़ होता है, हाथों की मसल्स का भी यूज़ होता है, जैसे रनिंग में और जंपिंग में, कूदने में और दौड़ने में जो है हाथ और पैरों की मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है? ये आपका जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स हो गया। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। कहीं पे भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। और ये जो है क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, अब जो है लगातार क्लास चलेगी और आपका जो है 2 महीने के अंतर्गत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने में पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है इनके सभी के प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। जितना प्रीवियस ईयर होगा और न्यू क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बिना किसी टेंशन के आप अगर लगातार जुड़ते हैं हमसे, 100% आपका जो है इस बार सीटेट क्लास मतलब सीटेट 100% आपका जो है क्वालीफाई होगा। ये हमारा मतलब अभी जो है स्टार्ट किया है। आप देखते ही कितना नया-नया चीज़ें लाएँगे और बहुत सारी नई-नई चीज़ें की मतलब इसके पहले भी हमने ऑफ़लाइन बैच पढ़ाए हैं, लेकिन ये जो है हमारी पहली सीटेट के लिए तो मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को 100% देंगे, जिससे कि आप लोगों को इसका 100% बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है? हम बात करेंगे विकास कैसा होता है? तो विकास आपका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसी को मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट भी कहलाता है, ठीक है? अब ये जो है विकास के टाइप हैं, ठीक है? कि हम जो है विकास कितने प्रकार का हो सकता है। तो विकास एक जैसे आपका मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है? फिर सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, जब कोई व्यक्ति किसी समाज में रह करके अपना विकास करता है तो सामाजिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। फिर सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। अब जैसे हर व्यक्ति के पास इमोशंस होते हैं,
जैसे रोना, हँसना, गाना, मतलब ये सभी इमोशंस होते हैं ना कि जैसे कोई अब बहुत खुशी का माहौल है तो वो हँसेगा, बहुत गम भरा माहौल हो गया तो वो क्या करने का रोने लगेगा। बच्चे को जो है, जो छोटा बच्चा है उसको मम्मी के पास जाना है तो वो अपना संवेग व्यक्त करेगा, रोने लगेगा। रोने से क्या होगा? पता चल जाएगा कि बच्चे को मम्मी के पास वो मतलब रो करके जो है संवेग के द्वारा जो है अपना दुःख व्यक्त करेगा, ठीक है? तो इस तरह से सामवेगिक विकास भी होता है। फिर आपका नैतिक विकास, क्या होता है नैतिक विकास? मोरल डेवलपमेंट। तो जो हम नीतियों पे जो है कार्य करते हैं, अपना नैतिक विकास करते हैं, तो वहाँ पे हमें मोरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट? तो जब हम पहले अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, कोई चीजें, कोई भी बात होती है तो सबसे पहले हम अपनी जो है मातृभाषा में ही बच्चे का विकास होता है। इसके बाद धीरे-धीरे करके वो जैसे-जैसे स्कूल जाता है, जैसे-जैसे वो स्कूल जाएगा, वहाँ पे उसको दूसरी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज के रूप में जो है हिंदी है, फिर इंग्लिश है और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जो वो धीरे-धीरे करके सीखता जाता है। तो उससे क्या होता है, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है जिस परिवेश में जाएगा, जिस स्टेट में जाएगा, जिस कंट्री में जाएगा, तो वहाँ की लैंग्वेज से वो जो है परिचित होता जाएगा और उसका लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट होता जाएगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी और आज हम लोगों ने पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था? तो जो है ग्रोथ पढ़ी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास जो है आज हम लोगों ने पढ़ा है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास हमारी जो है इसी सीडीपी पे होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा कल की क्लास में आप सभी को पता ही चल जाएगा। और अगर क्लास आप सभी को पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को सभी लोग जो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है? और दोस्तों, ये जो है हमारे द्वारा आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लास चलाई जाएगी, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। आपके एग्जाम तक लगातार कंटिन्यू क्लास चलेगी और ओवरऑल जो है यूट्यूब पर पूरी फ्री क्लासेस रहेंगी, ठीक है? तो आप सभी को इसका जो है बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है? तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन भी टाइम टाइम पर मिलती रहेगी, ठीक है? जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।